Hello students, welcome to PSP. So today we are going to learn about acids, bases and salts. Okay, and after the class I will ask some questions to you and you have to write the answers of those questions on your notebooks. Okay, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. सो पहला चीज़ एसिड. एक एसिड क्या है हम जानते हैं पहले एसिड क्या है. ठीक है, सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच टेस्ट सोर. सो एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो हमको खट्टा लगता है, सोर, जिसका टेस्ट क्या होता है, सोर. ठीक है, जो हमको खट्टा लगता है एसिड. सो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ है. सो पहला, सो एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस हुज टेस्ट इज, वो जो वाटर सॉल्यूशन टेस्ट हो रहा, सॉरी गलत बोल दिया, विच टेस्ट सोनर मतलब उसका वाटर सॉल्यूशन सोर होता है. ठीक है, एक अगर आप ड्राई फॉर्म लोगे तो उसको हम एसिड नहीं कह सकते. ये तुम बड़े क्लास में पढ़ोगे. ठीक है, अभी नहीं. सो अभी इतना ही याद रखो कि एक एसिड का जो वाटर सॉल्यूशन है, अगर हम उसको पानी में डालेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन का टेस्ट क्या होगा, सोर होगा, मतलब खट्टा होगा. क्लियर. देन नेक्स्ट क्या है, अच्छा हाँ देख लो. सो द नेचर ऑफ एसिड इज एसिडिक. सो एसिड है, जो सब्सटेंस एसिड है उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा एसिडिक. ठीक है. देन ये जो एसिड वार है ये एक लैटिन वार से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब वो लैटिन वार क्या है, एसिडस. एक लैटिन वार है एसिडस, उससे ये एसिड वार आया है. एंड एसिडस का मतलब ही है सोर, मतलब खट्टा. सो एसिड्स, तो आपको कोई पूछेगा कि एसिड क्या है तो आप इतना बोलोगे कि एक सब्सटेंस जिसका वाटर सॉल्यूशन का टेस्ट, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेस्ट क्या होगा, खट्टा होगा और सोर होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे. और एक बात आप लोगों को पता होगा कि लिटिमस पेपर. ठीक है, सो लिटिमस पेपर आगे पढ़ेंगे लिटिमस के बारे में. इतना ही अभी याद रखो कि जो एसिड से ये ब्लू लिटिमस पेपर को कन्वर्ट करता है रेड वाले में. ठीक है, सो ब्लू टू रेड, ये क्या करता है, ब्लू टू रेड, मतलब ब्लू लिटिमस को रेड लिटिमस में कन्वर्ट करता है. ठीक है, सो अब हम अगले देखते हैं. सो देखो बच्चों, ये कुछ एसिड का एग्जाम्पल है. जैसा कि हमारा स्टोमक में हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हमारा स्टोमक में एक एसिड है जो कि हमारा जो भी खाना है उसको हजम करने में और उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर आ गया देखो हमारा विनेगर यूज होता है. तो तुम लोग तो चाउमीन बहुत खाते होंगे, सो उसमें विनेगर यूज होता है. सो उस विनेगर में भी एक एसिड है, उसका नाम है एसिटिक एसिड. फिर हम जो सोडास पीते हैं उसमें है कार्बोनिक एसिड. ठीक है. देन नेक्स्ट आया एंट स्टिंग्स. चींटी काट लेता है आपको तो आपको कुछ इरिटेशन जैसा फील होता है. क्यों होता है, क्योंकि वो चींटी काटने समय में एक एसिड छोड़ता है हमारे अंदर. ठीक है, और उसका नाम है फॉर्मिक एसिड. लेमन्स, ऑरेंजेस, इसमें है साइट्रिक एसिड. कोविड के टाइम में हम सुने होंगे आप लोग कि साइट्रस फूड खाओ. सो ये साइट्रिक एसिड्स है लेमन्स एंड ऑरेंजेस में. फिर कर्ड में है लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड है. ठीक है, सो ये कुछ एसिड का एग्जाम्पल्स है और ये वो किन किन चीज़ में वो मिलता है हमको. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बेस. सो ये था एसिड. सो एसिड के बारे में हम कुछ समझे क्या क्या. एक तो एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है. फिर उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है. ठीक है, और फिर एसिड क्या करता है, ब्लू लिटिमस को रेड लिटिमस में कन्वर्ट करता है. ये एसिड के बारे में हम समझ गए. अभी देखेंगे बेस के बारे में. ठीक है, सो देखते हैं बेस में क्या आता है. सो देखो, देन सो बेसिस है सबसे विच टेस्ट बिटर. देखो एसिड का नेचर क्या था, एसिड जब हम पढ़ रहे थे उसका था सोर इन टेस्ट, बट इसका क्या है, बिटर इन टेस्ट. ठीक है, इसका क्या है, बिटर इन टेस्ट. एंड ऑल्सो ये स्लिपरी टू टच करने पे स्लिपरी हो जाएगा. वो तुम कभी साबुन को अगर हाथ में लोगे तो वो स्लिप होता है. ठीक है, हाथ में पकड़ में नहीं आता है. ठीक है, सो स्लिपरी इन टच. एंड देखो एसिड का नेचर क्या था, एसिडिक. इसका नेचर है बेसिक. ठीक है, एसिड का नेचर एसिडिक था, बेस का नेचर बेसिक है. देन
अच्छा मैं एक कंपैरिजन लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। सो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। देखो एसिड क्या करता था, ब्लू को कन्वर्ट करता था रेड में, लेकिन बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो ये तो मैंने बोल दिया कि बिटर टेस्टिंग सब्सटेंसेस, ओके। देन ऑल्सो जनरली टेस्ट इन बिटर। हाँ एक चीज़ याद रखना कि मैंने बोला बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपको बिटर लगता है सब बेस है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है। जैसे कि देखो हमारा बिटर गाउड हो गया, बिटर गाउड मीन्स करेला हो गया, करेला में कोई भी बेस नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसका टेस्ट बिटर है, ठीक है। सो ये मत समझना कि जो चीज़ बिटर है उस वो बेस ही है, ये गलत चीज़ हो जाएगा। हाँ बेस का टेस्ट बिटर है लेकिन सभी बिटर बेस नहीं है, ठीक है। सो अगला देखते हैं। सो ये कुछ एसिड का नाम हो गया, सॉरी बेस का नाम हो गया, वो कहाँ पे मिलते हैं ये भी देखेंगे हम। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सोप्स में है, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स। अच्छा एक तुमने कभी देखा होगा घर में कि अगर एसिडिटी हो जाता है स्टोमक में तो हम एक एंटासिड खाते हैं, तो वो एक बेस को ही खाते हैं और वो बेस क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो एंटासिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ किया जाता है। और लाइम वाटर हो गया, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये कुछ बेस का नाम है और ये कहाँ मिलता है हमको, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है, इसको याद रख लेना। अच्छा जो अब हम देखें दो टाइप का सब्सटेंस देखें, ठीक है। मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ, क्विक रिवीजन। सो ध्यान से सुनना। सो हम दो चीज़ दिखे अभी, ठीक है। क्या क्या दो चीज़ दिखे, एक देखे एसिड, क्या है लिख लेता हूँ, एक है एसिड और एक है बेस, ठीक है। सो एसिड एंड बेस। सो पहला कैरेक्टर क्या देखा, एसिड का टेस्ट क्या था, सोर था, और बेस का टेस्ट क्या था, बिटर था, ठीक है। सो सोर था एंड बेस का टेस्ट था बिटर। अच्छा एसिड का नेचर क्या था, एसिडिक, और बेस का नेचर क्या था, बेसिक, ओके। देन और एक चीज़, एसिड किसको किस में कन्वर्ट करता है, एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू लिटिमस को रेड वन में कन्वर्ट करता है, और बेस किसको किस में कन्वर्ट करता है, बेस रेड लिटिमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो इतना चीज़ हमने देख लिए। सो और तो क्या ये अर्थ में सिर्फ एसिड ही बेस, एसिड एंड बेस ही है, और भी बहुत सारी चीज़ है। जैसे कि एक देखो ये नॉर्मल शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, चीनी का पानी, और ये सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, नमक का पानी है, ये चीनी का पानी है, और ये नॉर्मल टेप वाटर है, ठीक है। तो इसमें तो एसिड ना ही एसिड है ना ही बेस है। सो इन सारे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे हम न्यूट्रल सब्सटेंस। मतलब दो सब्सटेंसेस विच आर नेदर एसिडिक, जो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है और एसिडिक भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। समझ में आ गया, तीन चीज़, एक एसिड, एक बेस एंड एक न्यूट्रल। सो ये तीनों चीज़ है, ओके। देन हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा अब देखो इंडिकेटर, अब आया क्या है, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या है, देखो हमने देखे एसिड एंड बेस, दो चीज़ देखे, ठीक है। सो एसिड एंड बेस, मैंने क्या बोला, एसिड क्या लगता है हमको, खट्टा लगता है सोर, और बेस क्या लगता है हमको, बिटर, ठीक है। सो क्या हम सब एसिड और सब सब्सटेंस को हम चक्के देखेंगे कि ये एसिड है या बेस है, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। इसका टेस्ट सोर है, मतलब हम सब सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। सो तो उनको हम कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। सो उनको पता चलने के लिए उनको वो एसिड है या बेस है उसको इंडिकेशन और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और उस स्पेशल सब्सटेंस को कहते हैं इंडिकेटर्स, ओके।
सो इंडिकेटर का मतलब क्या है, हम एक चीज़ एसिड है या बेस है जानने के लिए जो जिस स्पेशल सब्सटेंस को यूज करते हैं उसको कहते हैं इंडिकेटर्स। क्लियर? सो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देखो पहली बात, सो इंडिकेटर्स आर केमिकल्स यूज टू डिटरमाइन मतलब टू नो, ओके, टू नो वेदर एन aqueous सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब है बेसिक, ठीक है, मतलब है बेसिक। सो एक सब्सटेंस एसिडिक है या न्यूट्रल है या अल्कलाइन है जानने के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसको कहते हैं इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर में पता है कैसे चलता है। सो इंडिकेटर में भी अगर हम एक सॉल्यूशन लिए, एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिए, उसमें एक इंडिकेटर को ऐड किए, सो वो इंडिकेटर में भी इस सॉल्यूशन का क्या क्या चेंज कर सकता है। देखो, में भी कलर चेंज कर सकता है, में भी उसका स्मेल चेंज कर सकता है, और बहुत टाइप है। सो कलर भी चेंज करता है, स्मेल भी चेंज कर पाएगा, टेक्सचर भी चेंज कर सकता है। सो ये चेंज को हम देख के पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। सो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ये इंडिकेटर दो टाइप का है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब पता चल गया होगा कि ये नेचर में अवेलेबल है, जो इंडिकेटर हमको नेचर से मिलता है उसको नेचुरल कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो मैन मेड है उनको हम बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। दो टाइप का इंडिकेटर है, एक नेचुरल एंड एक सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब हमको नेचर से डायरेक्टली मिलेगा एंड सिंथेटिक का मतलब इसको हम बनाते हैं। क्लियर? देन अगला देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो। सो लिटिमस हो गया, पढ़ेंगे हम लिटिमस के बारे में अभी। रेड कैबेज हो गया, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया हो गया और टर्मरिक हो गया, ठीक है। और एक रोज को भी हम यूज कर सकते हैं, और चाइना रोज को भी हम इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। हम जो खाने में जो बीट खाते हैं वो बीट को भी हम इंडिकेटर के तहत यूज कर सकते हैं। ये सब नेचुरल इंडिकेटर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। सो सिंथेटिक इंडिकेटर मैंने आपको अभी बोला, ठीक है। सो क्या क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो मैन्युफैक्चर्ड इन ए लैबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि हम लैबोरेटरी में हम उनको बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल भी हो गया मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल ही याद रखना अभी। सो नेचुरल मतलब जो कि नेचर से हमको मिलेगा वो नेचुरल, और सिंथेटिक मतलब मैन मेड, ठीक है, जो कि हम लैबोरेटरी में हम उसको बनाते हैं उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। देन अगला देखो लिटिमस। अब हम पढ़ेंगे लिटिमस के बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनना। सो लिटिमस क्या है, ये लिटिमस को हम लाइकेन से लाते हैं हम, ठीक है, लाइकेन। सो ये लाइकेन फिर क्या है बोल देता हूँ, सुन लो, ठीक है, ठीक है। सो लाइकेन में हम क्या देखेंगे, ये एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म, एक है अलगा और एक है फंगस, ठीक है। तो ये अलगा और फंगस ये दो ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं क्या, लाइकेन, ठीक है। और ये लाइकेन से हमको क्या मिलता है, लिटिमस मिलता है। क्लियर? अब इतना याद रखो, ज़्यादा मत नहीं पढ़ेंगे। सो दो ऑर्गेनिज्म मिलके ये लाइकेन बनाते हैं, एक अलगा एंड फंगस। सो लाइकेन्स आर यूज टू मेक लिटिमस। तो लिटिमस पेपर दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, दो फॉर्म में, ठीक है, दो फॉर्म में। एक है सॉल्यूशन के फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में, और एक लाइक पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है, पेपर जैसा ही बनेगा और उनको बोलते हैं हम लिटिमस पेपर। सो लिटिमस दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक सॉल्यूशन फॉर्म में है और एक पेपर फॉर्म में है, ठीक है। देन ये जो लिटिमस पेपर भी वो दो टाइप का आता है, दो कलर का आता है, एक ब्लू लिटिमस पेपर एंड एक रेड लिटिमस पेपर, ठीक है। सो पहली बात लिटिमस
दो टाइप का है, एक सॉल्यूशन फॉर्म में है और एक पेपर फॉर्म में है। ये लिटमस, अगर हम पेपर के बारे में बात करेंगे तो ये लिटमस पेपर भी दो तरीका की है, एक है ब्लू कलर का और एक है रेड कलर का। क्लियर? सो अब देखेंगे हम लिटमस कैसे। ये देखो, ये देख लो, ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, दो टाइप का लिटमस पेपर्स। ओके, सो देखो, ये जो लिटमस पेपर है ना, ये लिटमस पेपर जनरली इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे ना तो उसका कलर स्लाइटली पर्पल होगा, माफ, और स्लाइटली पर्पल कलर का होगा। लेकिन जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डाल देते हैं उसका कलर क्या हो जाता है? रेड। मतलब देखो, दो तरीका का लिटमस हमने पढ़ा। ठीक है, मैंने दोनों बोल देता हूँ। एक मिनट, हाँ। सो दो टाइप का लिटमस है। ठीक है, एक ब्लू लिटमस, ब्लू, एंड और एक रेड लिटमस, और हम एसिड एंड बेस में डाल के देखेंगे। ठीक है, सो अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। लेकिन अगर ब्लू लिटमस को बेस में डालेंगे तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, ब्लू को ब्लू ही रहेगा। अगर रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। मतलब इतना समझो, ब्लू हो या रेड लिटमस हो, एसिड में उसका कलर रेड ही रहता है, रेड हो जाता है या रेड ही रहता है, और बेस में उसका कलर ब्लू ही होगा। ठीक है, इतना याद रखो। एसिड मतलब डेंजर, डेंजर मतलब रेड। ठीक है, बेस मतलब ब्लू। ओके, सो ये जो लिटमस पेपर है ये टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन। अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये क्या होगा? रेड। देखो, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। एंड ब्लू व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन, अगर हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? उसको ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये लिटमस का सॉल्यूशन के बारे में बोल दिया है। ठीक है, ये लिटमस सॉल्यूशन मैंने बोला था ना, दो टाइप्स का है, एक सॉल्यूशन फॉर्म में और एक पेपर फॉर्म में। अगर लिटमस सॉल्यूशन को हम अगर डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो माव और पर्पल कलर होगा। अगर लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालेंगे तो रेड होगा, एंड बेस में डालेंगे तो ब्लू होगा। ठीक है, और एक बात, सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, सो लिटमस डिफरेंट कलर शो करता है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में, सो इसको हम ऑल्सो एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। सो ये सॉल्यूशन के बारे में हो गया और ये लिटमस पेपर के बारे में हो गया। ठीक है, सो आज इतना ही पढ़ेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, देखो ये लिटमस पेपर को डाला हुआ है। एसिड में अगर ब्लू लिटमस को डालते तो ये क्या होता है? रेड कलर हो जाता है, एंड रेड को अगर बेस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? देन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आप अपना नोटबुक में लिखेंगे, एंड जब क्लास शुरू होगा मैं उसको एग्जामिन करूँगा। ठीक है, मैं करेक्शन करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छे से लिखना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।